हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका एटमॉस्फेयर वायुमंडल के बारे में। यदि आप इस क्लास को कम्प्लीटली देख लेते हैं तो आप एटमॉस्फेयर के टॉपिक से फ्री हो सकते हैं, क्योंकि यदि इस क्लास को देखने के बाद आपका एटमॉस्फेयर से रिलेटेड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उस क्वेश्चन को बहुत इजी तरीके से और डेफिनेटली सही कर ही आएंगे, है ना। क्योंकि मैंने इस क्लास में आपको एटमॉस्फेयर से जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो सब कंप्लीटली मेंशन किए। ओके, तो चलिए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एटमॉस्फेयर होता क्या है, वायुमंडल क्या होता है। तो देखिए, वायुमंडल क्या होता है कि पृथ्वी के चारों ओर हमारा जो गैसों का आवरण है उसको बोलते हैं वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। मतलब हमारा जो पृथ्वी है, अर्थ है, उसके चारों जो भी गैसें हैं उसको बोलते हैं हम एटमॉस्फेयर, वायुमंडल। ओके, अब देखिए वायुमंडल में गैसें हैं। तो अब देखिए पृथ्वी के चारों ओर जो गैसें हैं उनमें से कौन कौन सी गैसें हैं, तो इसमें मैंने इंपॉर्टेंट गैस हैं वो मेंशन की हैं। जैसे आपका नाइट्रोजन है, वो है आपका 78.8%। ऑक्सीजन है आपका 20.9%। आर्गन है आपका 0.9%। कार्बन डाइऑक्साइड है आपका 0.03% एंड नियोन है आपका 0.002%, है ना। तो बहुत सारे एग्जाम में आपका इससे रिलेटेड परसेंटेज भी बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है कि बताइए हमारे एटमॉस्फेयर में आर्गन जो गैस है उसका परसेंटेज क्या है, नाइट्रोजन गैस है उसका परसेंटेज क्या है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसका परसेंटेज क्या है। ओके, है ना। अब देखिए हमारा जो अर्थ है उसके चारों ओर जो गैसें हैं वो गैसें आखिरकार हैं क्यों। तो इन इसके चारों ओर जो गैस होने का रीजन, इसका जो कारण है वो है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण। हमारे पृथ्वी में जो गुरुत्वाकर्षण होता है, खिंचाव के कारण जो गैसें हैं वो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के चारों ओर ही बनी रहती हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है गैस पृथ्वी पर चुपकी हुई रहती हैं। अब देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये बनता है कि वायु दाब मापने का जो यंत्र होता है उसको बोलते हैं बैरोमीटर। तो जो वायु दाब को हम जो मेजर करते हैं, मापते हैं, वो मापने वाला यंत्र है उसका नाम होता है बैरोमीटर। ओके, अब देखिए यहाँ से भी आपके दो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बनते हैं कि जैसे जैसे आपकी शीत ऋतु आती है, मतलब जैसे जैसे सर्दियाँ बढ़ती जाती हैं तो वायु दाब क्या हो जाता है, आपका बढ़ता जाता है। और इसके बढ़ने का रीजन होता है क्योंकि सर्दियों में जो वायु का जो घनत्व होता है वो बढ़ जाता है कंपेयर देन आपके गर्मियों के। ओके, इसी कारण यही कारण है कि शीत ऋतु में हमारा जो वायु दाब होता है वो बढ़ जाता है और ग्रीष्म ऋतु में जो वायु दाब है वो घट जाता है। ओके, है ना। अब देखिए इसके बाद मैंने इसमें कंप्लीटली बहुत अच्छे से मेंशन किया हुआ है कि देखिए जैसे ये हमारा अर्थ हो गया, ये हमारा पृथ्वी हो गया। तो पृथ्वी के बाद हमारा सबसे पहले हमें मिलता है क्षोभमंडल, जिसको बोलते हैं ट्रोपोस्फियर। सेकंड हमें मिलता है समताप मंडल, है ना। और फिर थर्ड मिलता है आपका वायुमंडल, फिर मिलता है आपका आयन मंडल और फिर मिलता है आपका वायुमंडल, है ना। तो अभी हम इसकी जो भी आपके लेयर्स हैं इनको भी बनवाए हुए ना बहुत टॉपिक से क्लियरली और डिटेल में हम इसको समझेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पे हमने अपने वायुमंडल को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया है। 5 इसकी लेयर है। फर्स्ट लेयर है आपका क्षोभ मंडल, जिसको हम बोलते हैं ट्रोपोस्फियर। सेकंड है आपका समताप मंडल, जिसको बोलते हैं हम स्ट्रेटोस्फियर। थर्ड है आपका मध्य मंडल, जिसको बोलते हैं मीजोस्फियर। फोर्थ है आपका आयन मंडल, जिसको बोलते हैं हम आयनोस्फियर। और फिफ्थ है आपका वायुमंडल, एक्सोस्फियर, है ना। तो ये जो भी लेयर हैं उनके जो नाम है वो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में बहुत सारे एग्जाम आपका एसएससी का हो गया, रेलवे का हो गया, तो उसमें क्या है कभी कभी हिंदी में नाम आपको नहीं देता है। इस आपके लिए ट्रोपोस्फियर लिख कर ही आएगा, लेकिन ट्रोपोस्फियर भी हिंदी में ही लिख के आएगा, क्षोभ मंडल लिख के नहीं आएगा, समता मंडल लिख के नहीं आएगा। स्ट्रेटोस्फियर भी आपका आ सकता है हिंदी और इंग्लिश में दोनों में ऐसा ही लिखा रहेगा। तो ये जो भी 5 लेयर हैं इसके जो नाम है आपको इंग्लिश में जरूर याद करना है। ओके, है ना। ओके, चलिए तो अब हम देखते हैं लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल की परतें। ठीक है, इसमें देखिए मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्षोभमंडल के बारे में, इसको बोलते हैं हम ट्रोपोस्फियर। सेकंड है आपका समता मंडल, जिसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फियर। थर्ड है आपका मध्य मंडल, जिसको बोलते हैं मीजोस्फियर। और आपका फोर्थ है आयन मंडल, जिसको बोलते हैं हम आयनोस्फियर। और सबसे लास्ट होता है महामंडल, जिसको बोलते हैं एक्सोस्फियर। ठीक है, अब जैसे सपोज कीजिए ये हमारा हो गया अर्थ, हो गया ये हमारा पूरा पृथ्वी हो गया। पृथ्वी में ये जो फर्स्ट वाली आपकी यहाँ से आप देखेंगे लेयर, मैंने अच्छे से मेंशन भी किया हुआ है कि ये फर्स्ट लेयर है जिसको बोलते हैं हम क्षोभ मंडल। यहाँ पर जितनी भी आपकी जैसे कि कोई
बादल वगैरह बनना का हो गया, वो बहुत सारी घटना होती हैं, वो यहीं पे होती है ना। अभी हम एक-एक को फिर भी एक बार और समझेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, है ना। फिर सेकंड आपका ए है स्ट्रेटोस्फीयर है, देखिए, और थर्ड है आपका मेसोस्फीयर, फोर्थ है आपका अ, आपका आयोनोस्फीयर, और फिफ्थ है आपका एक्सोस्फीयर, ठीक है। तो ये पूरा आपका 5 था, ओके। तो देखिए अब हम देखते हैं आपका सबसे पहले क्षोभमंडल ट्रोपोस्फीयर के बारे में, ओके। तो देखिए सबसे पहले आप देखेंगे कि वायुमंडल की ये सबसे निचली परत है, मतलब क्षोभमंडल है जो ट्रोपोस्फीयर है, वो हमारे वायुमंडल की सबसे निचली वाली परत है, मतलब सबसे फर्स्ट नंबर की लेयर आपकी यही होती है। ऊंचाई उसकी इसकी क्या होती है, तो आप देखेंगे भूमध्य रेखा पर इसकी भूमध्य रेखा से इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर होती है, और ध्रुवों से इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर होता है। मतलब जो क्षोभमंडल का जो एरिया है वो ध्रुवों से 8 किलोमीटर तक है, और भूमध्य रेखा से 18 किलोमीटर तक आपका रहता है, ओके। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन आपका बन चुका है कि सभी जितनी भी मौसमी घटना होती हैं, जैसे बादल बनना, बारिश होना, कोहरा होना, हवाएं होना, तूफान होना, ये सब आपका क्षोभमंडल में होता है, ट्रोपोस्फीयर में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इससे बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में कि बताइए निम्नलिखित में से कौन से मंडल में आपकी मौसमी संबंधित घटनाएं होती हैं। तो आंसर होगा क्षोभमंडल, ट्रोपोस्फीयर। और मैं फिर से कह रहा हूँ, इंग्लिश में नाम याद करना बहुत जरूरी है, ओके। इसके बाद है आपका गैसें, सर्वाधिक वायु घनत्व आपका जो होता है, देखिए सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो क्षोभमंडल है, ट्रोपोस्फीयर है, उसमें सबसे ज़्यादा गैसें पाई जाती है, नाइट्रोजन आपका, ऑक्सीजन होता है आपका, और थर्ड होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ये तीनों गैसें बहुत ज़्यादा मात्रा में इस क्षोभमंडल ट्रोपोस्फीयर में आपके पाई जाती हैं, ओके। इसके बाद आपका जलवाष्प एवं धूलकण गैसों की सतह से भी पाए जाते हैं, मतलब सबसे ज्यादा मैंने कहा ना मौसमी संबंधी जो घटना होती हैं वो क्षोभमंडल में होती हैं। जलवाष्प और धूल के कण से रिलेटेड, जो कि धूल के कण कहाँ से आते हैं, इन जो आपकी गैसेस होती हैं उनमें होती हैं। तो जितनी भी मौसमी घटना हो, जलवाष्प हो, धूल के कण हो, ये सब आपके क्षोभमंडल में ही होती हैं। इन इन सब से रिलेटेड जो भी आपके रिएक्शन है, घटना है, वो सब क्षोभमंडल में होती है, ओके। तापमान की बात करें तो ऊंचाई के साथ तापमान घटता है, क्षोभमंडल में ऊंचाई के साथ साथ तापमान घटता जाता है। और घटता कैसे, तो 165 मीटर ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। मतलब हर 165 मीटर की ऊंचाई पर आपका जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो जाता है 1 सेंटीमीटर, ऐसा। और ऐसा कहाँ होता है, ऐसा होता है क्षोभमंडल में, ओके, है ना। अब कि यहाँ पर भी मैंने कंप्लीटली मेंशन किया है कि क्षोभमंडल है वो जो आपके भूमध्य रेखा से 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। फिर इसके बाद आपका समता मंडल 50 तक, यहाँ आपका 80 तक है, और आयुमंडल 640, और हजार हजार किलोमीटर के बाद आपका पूरा वायुमंडल रहता है, ओके। और यहाँ मैंने चित्रों के द्वारा भी आप देखेंगे, यहाँ पे देखो जो क्षोभमंडल है उसमें मौसमी संबंधी घटना जैसे बादल बनना, सेकंड वाले में आपका जो हवाई जहाज एरोप्लेन चलते हैं वो समता मंडल में चलते हैं, है ना। और मध्य मंडल में आपकी इस तरीके के जैसे हमारे जो एस्ट्रॉयड वगैरह होते हैं वो सब होते हैं ना। अब देखिए, और ये आपका हो गया आयनमंडल, ये हो गया वायुमंडल, ओके। अब चलते हैं हम अपने सेकंड वाले पे, ओके। अब देखिए इसके बाद सेकंड है हमारा समताप मंडल, जिसको बोलते हैं हम स्ट्रेटोस्फीयर, ओके। तो देखेंगे ये क्या है, वायुमंडल दूसरी सबसे निचली परत है, मतलब ये दूसरे नंबर की आपकी लेयर है, जो कि क्षोभमंडल से 50 किलोमीटर के ऊंचाई पर होती है। मतलब क्षोभमंडल से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक क्या होती है, आपकी समताप मंडल होता है, इसको बोलते हैं हम स्ट्रेटोस्फीयर। अब देखिए इसमें आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वायुयान जो होते हैं, एरोप्लेन जो उड़ाए जाते हैं, वो इसी मंडल में, समताप मंडल में उड़ाए जाते हैं, ओके। और ऊंचाई के साथ यहाँ तापमान आपका सेम रहता है, मतलब इक्वल रहता है, यहाँ कोई चेंज नहीं होता है टेम्परेचर में, ओके। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या 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 था, जैसे कि हमने क्षोभमंडल में देखा था कि जितनी मौसमी घटना होती है वो क्षोभमंडल में होती है, और आपका समताप मंडल में वायुयान चलते हैं, एरोप्लेन जो चलता है वो आपका समताप मंडल में चलता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप जरूर याद करना। अब देखिए सब, और इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका, इस पर स्टार कर लीजिए कि जो ओजोन परत होती है जिसको हम O3 बोलते हैं, वो आपके स्ट्रेटोस्फीयर में ही होती है ना। समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर, तो इंग्लिश में नाम याद होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब O3 होता क्या है, तो देखिए O3 जो ओजोन होती है वो हमारी सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हमें बचाती है। सूर्य में मतलब जो भी आपकी अल्ट्रावायलेट रे आती हैं उससे हमारी रक्षा करती है ओजोन परत, और ओजोन परत होती है समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर में, ओके। अब यूवी से होने वाले यदि अल्ट्रावायलेट रे हमारे पास आ जाती है तो उनसे कौन से डिसीज हो सकते हैं हमें, तो देखिए मोतियाबिंद आपका हो जाता है, त्वचा कैंसर हो जाता है, ये सब चीजें हो सकती हैं, ओके। अब देखिए
ओजोन परत की जो मोटाई मापते किससे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मापते हैं डॉप्सन से। क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि ओजोन परत की जो मोटाई मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं डॉप्सन। मापने की जो इकाई है उसको डॉप्सन बोलते हैं ना। अब देखिए ओजोन छिद्र क्या होता है। ओजोन छिद्र ये होता है कि जब भी ओजोन परत की जो मोटाई है वो 200 डॉप्सन से कम हो जाती है तो हम कहते हैं कि वहां पे ओजोन छिद्र हो गया है। ठीक है, ऐसा छिद्र हुआ कहाँ है, तो अंटार्कटिका में। अभी अंटार्कटिका जो कि दक्षिणी ध्रुव पर है, वहां पर ऐसा छिद्र देखा गया है। और जो छिद्र होने का कारण क्या होता है, CFC, इसको बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ऐसा हो जाता है। ज्यादा से ज्यादा जब क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है तो उसके कारण हमारी ओजोन परत है उसमें छिद्र होता जाता है, मतलब पतली होती जाती है ना। और जो CFC निकलता है वो एयर कंडीशनर हो गया, फ्रिज हो गया, इनसे आपका निकलता है। तब फिर जब ऐसा जब समस्या हो तो इस सब चीजों को रोकने के लिए 1987 में एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था जो कि कनाडा द्वारा लाया गया था, है ना। तो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था क्या, ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये था कि हमारी ओजोन परत को बचाने के लिए CFC की मात्रा पर कम करना, मतलब सब प्रतिबंध लगाना था, है ना, ताकि हमारा CFC कम से कम निकले और ओजोन परत को बचाया जा सके, है ना। और अब देखिए इसी के क्षेत्र में आपका ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। हर साल 16 सितंबर को आपका ओजोन दिवस भी मनाया जाता है। ओके, तो ये सभी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से आप नोट करते जाइए और याद करते जाइए। ओके, क्योंकि यदि क्वेश्चन आता है आता तो है ही और आ चुके हैं बहुत सारे एग्जाम में। यदि इस टॉपिक से क्वेश्चन कभी आता है तो आपको यहीं से आ जाएगा, वायुमंडल में जो एरोप्लेन है वो आपके कौन से लेयर में होता है। इसके अलावा ओजोन परत, आपका ये क्वेश्चन बहुत बार आपका आ चुका है कि ओजोन परत किस लेयर में होती है, समता मंडल में, है ना। इसके अलावा आपका जो इसको मापते किससे, मापने वाली इकाई क्या डॉप्सन है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आपका पुटअप हो चुका है। ओके, अब चलते हैं हम क्वेश्चन अपने थर्ड लेयर पर जिसको बोलते हैं मध्य मंडल, मीजोस्फीयर। ओके, तो देखिए वायुमंडल की बीच की और निचली परत ये है। देखिए सबसे मध्य वाली जो परत है उसको बोलते हैं मध्यमंडल, मीजोस्फीयर। ऊंचाई के अकॉर्डिंग इसकी जो ऊंचाई है वो समता मंडल से 80 किलोमीटर तक है, मतलब 80 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई है। तापमान की बात करें, सबसे ठंडी परत है, तापमान -100 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ रहता है। यहाँ का जो तापमान रहता है -100 डिग्री सेल्सियस रहता है। अब जितने भी आपके ओल का पिंड है, जैसे कि हमने पढ़ा था फर्स्ट वाली जो आपका चौमंडल था उसमें क्या होता है, वायु संबंधी घटनाएं। सेकंड वाले में क्या होता है, आपका एरोप्लेन चलता है। ठीक है, थर्ड वाले में क्या होता है, ओल का पिंड। जितने भी आपका ओल का पिंड हो गया, तारे का टूटना हो गया, ये सब जितनी भी घटना होती हैं वो आपकी मध्य मंडल में होती हैं। ओके, तो ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद करना जरूरी है। इन टॉपिक से बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है आपका, है ना। ओके, चलिए तो अब हम चलते हैं अपने फोर्थ नंबर की लेयर पर जिसका नाम है आयन मंडल, आयनोस्फीयर। ओके, तो देखिए ये सब वायुमंडल की सबसे गर्म परत है। आयन मंडल जो इसको हम आयनोस्फीयर बोलते हैं, ये वायुमंडल की सबसे गर्म परत है। यही कारण है कि इसको थर्मोस्फीयर भी कहते हैं। ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है यहाँ से कि इसको थर्मोस्फीयर भी कहते हैं। इसकी ऊंचाई 640 किलोमीटर तक होती है। मध्य मंडल से 640 किलोमीटर की का जो बीच का एरिया उसको बोलते हैं आयन मंडल, आयनोस्फीयर। तापमान के साथ यहाँ ऊंचाई के साथ क्या होता है, तापमान बढ़ता है। यहाँ पर तापमान 1100 डिग्री सेल्सियस के समथिंग रहता है। प्रकाश एवं ध्वनि का परावर्तन आपका यहीं से होता है और रेडियो तरंगें यहीं से वापस आती हैं। आपको ये पता होगा कि जो आयन मंडल है यहीं पर हम, जैसे हमारा जो आपका इसरो हो गया, जितनी भी सैटेलाइट लॉन्च करता है, कोई उपग्रह लॉन्च करता है, तो वो लॉन्च होने के बाद कहाँ जाते हैं, वो आपके आयन मंडल, इसी मंडल में जाते हैं, आयन मंडल में ही जाते हैं। तभी तो हमारे पास जो रेडियो, टेलीविजन, जितनी भी संचार संबंधी जो तरंगे आती हैं वो आयन मंडल से ही पृथ्वी पर आती हैं। ओके, तो जितने भी सैटेलाइट होते हैं लॉन्च होते हैं वो यहीं पर होते हैं। ओके, है ना। अब इसके बाद चलते हैं अपने महामंडल पर जिसको बोलते हैं एक्सोस्फीयर। तो देखिए ये क्या है, वायुमंडल के सबसे अंतिम और ऊपरी परत है। ये सबसे लास्ट वाली परत होती है। इसकी ऊंचाई होती है आयन मंडल से 1000 किलोमीटर तक। मतलब जैसे आयन मंडल 640 तक है, इसके बाद 1000 के बीच का जो एरिया है वो आपका क्या है, वायुमंडल, एक्सोस्फीयर। कि इसके बाद तो फिर कुछ है ही नहीं, अंतरिक्ष आ गया, स्पेस है पूरा, है ना, क्योंकि वहां आपकी वायु नहीं है ना। इसके बाद यहाँ देखेंगे, यहाँ वायु का घनत्व सबसे कम होता है। यहाँ गैसें क्योंकि बहुत कम मात्रा में हो जाती हैं। तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से, अगर 5000 डिग्री सेल्सियस से आपका 6000 डिग्री सेल्सियस तक आपका यहाँ रहता है।
इसके बाद आपका पूरा निर्वात हो जाता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है, क्योंकि यदि आप 1000 के बाद किलोमीटर के बाद जाते हैं तो आपका स्पेस मिलना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि हमारा स्पेस जो स्टेशन है वो इसके बाद ही है ना, क्योंकि यहाँ कोई गैसेस आपको देखने के लिए नहीं मिलती। ओके, तो फिर यही सब। अब देखिए हमने जो आपके 5 के 5 जो आपके लेयर थे, तो इससे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इसे मैंने मेंशन किए हैं। और अभी अभी तक जितने भी क्वेश्चन आप जितने भी पेपर हुए उसमें से यदि आप देखेंगे उठा के, तो इसी वीडियो से आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन के सभी आंसर आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे। ओके, तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अब आपको ऐसी ही वीडियो हमारे इस चैनल पर मिलती रहेंगी, है ना। और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियर कर पाऊँ, क्योंकि यदि आप मेरे इस वीडियो को देखते हैं तो उसके बाद इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आता है तो डेफिनेटली आप कभी उसको गलत नहीं करेंगे। ओके, तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर। और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करें, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, बाय।